नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अश्विनी कुमार आपको अपने चैनल माइंड स्पार्क जीके साइंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और एक बहुत बेहतरीन तैयारी के साथ चल रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम इकोनॉमिक्स के एक नेक्स्ट सीरीज को लेकर चलेंगे और इकोनॉमिक्स में आज हम बात करेंगे पंचवर्षीय योजनाएं, एनडीसी और नीति आयोग पर। पहले तो सबसे पहले अगर हम देखें प्यारे बच्चों की पंचवर्षीय योजनाओं का इतिहास अगर हम देखकर चले तो विश्व में पहला व्यक्ति 1928 में रशिया का था जोसेफ स्टालिन, जिन्होंने सबसे पहले पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में अपने कथन रखे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जोसेफ स्टालिन, कब की बात है? 1928 की है। कहां से है? रशिया से है। और रखा क्या? पंचवर्षीय योजना के लिए। तो प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछे कि विश्व में सबसे पहले पंचवर्षीय योजना के बारे में बताने वाला कौन, तो वो रहेंगे जोसेफ स्टालिन। कहां से है? रशिया से है। कब? 1928 की बात है। अगर हम बात करें भारत में तो 1944 में एक उद्योगपतियों का एक समूह था जिन्होंने अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रस्ताव दिया और उस प्रस्ताव को कहा जाता है बॉम्बे प्लान। तो भारत की बात करें 1944 में उद्योगपतियों के समूह के द्वारा, तो उद्योगपतियों का समूह है, इन्होंने अर्थव्यवस्था के लिए प्रस्ताव दिया। अर्थव्यवस्था के लिए प्रस्ताव दिया तथा इसे एक यूनिक नाम और इसे कहा इन्होंने क्या? बॉम्बे प्लान। तो प्यारे बच्चों, भारत की अगर हम बात करें तो 1944 के द्वारा जो दिया गया बॉम्बे प्लान है, ये उद्योगपतियों ने दिया ताकि अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से बढ़ाया जा सके। इसी में ही हम अब शुरुआत की बात करें तो हम लेकर चलेंगे योजना आयोग। योजना आयोग को ही आप क्या कर सकते हैं? प्लानिंग कमीशन। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं बनाने का कार्य कौन करता है? अब तो था में बोलना पड़ेगा क्योंकि योजना आयोग नहीं है। तो पंचवर्षीय योजनाएं बनाने का कार्य करता था योजना आयोग। अब योजना आयोग भारत में नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गैर संवैधानिक निकाय है। कारण हमारे संविधान में इसके बारे में कोई भी वर्णन नहीं है। तो योजना आयोग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है प्यारे बच्चों, इसकी स्थापना। तो योजना आयोग की स्थापना हुई है 15 मार्च 1950 को। अगर हम बात करें योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था, तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता था पीएम। यहां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनकर चलता है योजना आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष। और योजना आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, बहुत एग्जाम में आता है, नाम है गुलजारी लाल नंदा। ये हमारे पास योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष। सेम इसी में ही बात करें कि योजना आयोग कार्य क्या करता है, तो योजना आयोग का कार्य है आपके लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाना कार्य था। तो वर्तमान में तो हमारे पास कोई भी
योजना आयोग नहीं है, उसकी जगह कौन आ चुका है प्यारे बच्चों? नीति आयोग आ गया। तो एक बार स्क्रीनशॉट से पहले हम रिपीट करते हैं। विश्व में सबसे पहले 1928 में रशिया के व्यक्ति हैं जोसेफ स्टालिन। इन्होंने योजना या पंचवर्षीय योजना के बारे में विस्तार से प्रस्ताव दिया। भारत में सबसे पहले 1944 में उद्योगपतियों का एक ग्रुप है। इन्होंने अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ा सकते हैं, अर्थव्यवस्था में तेजी कैसे ला सकते हैं, इसके लिए प्रस्ताव दिया, जिसे कहते हैं बॉम्बे प्लान। इसके बाद भारत में योजना आयोग बना और तारीख आ गई 15 मार्च 1950 को, तो योजना आयोग शुरू हुआ। अब 15 मार्च 1950 को जब योजना आयोग बनेगा तो कार्य तो करेगा पंचवर्षीय योजना बनाना। अध्यक्ष इसका सदैव कौन हुआ करता था? प्रधानमंत्री। और योजना आयोग का पहला उपाध्यक्ष बना जिनका नाम था गुलजारी लाल नंदा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम एक और डिपार्टमेंट की बात करते हैं। भारत वर्तमान में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है। भारत में कैसे विकास कर सकते हैं, डेवलपमेंट किस प्रकार से हो, अकेला योजना आयोग नहीं कर पा रहा था। तो इसके लिए हमने एक और डिपार्टमेंट तैयार किया जो योजना आयोग को सलाह देता था कहां पर किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। और विभाग का नाम हमारे पास आया प्यारे बच्चों, एनडीसी। एनडीसी का मतलब है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय विकास परिषद। एनडीसी जो हमारे पास बनेगा तो योजना आयोग के बाद, तो इसकी स्थापना हुई है 6 अगस्त 1952 को। सेम बात करें किसका अध्यक्ष कौन होगा, तो अध्यक्ष इसका होगा पीएम। इसी में ही अगर अपन चर्चा लेकर चलें, सदस्य कौन होंगे, तो सभी राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश के सीएम। अगर केंद्र शासित प्रदेश में सीएम है तो वो सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के सीएम इसमें शामिल होंगे, प्लस नीति आयोग के सभी सदस्य। विभाग कार्य क्या करेगा, तो पहले सलाह देता था योजना आयोग को, अब सलाह देता है नीति आयोग को सलाह देने का कार्य। तो प्यारे बच्चों, योजना आयोग का ही एक कंसल्टेंट डिपार्टमेंट जिसको हम कहकर चलते हैं एनडीसी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, कब बना? 6 अगस्त 1952 को। काम क्या करता है? पहले योजना आयोग को सलाह देता था, अब सलाह देता है नीति आयोग को। एनडीसी जो हमारे पास है, अध्यक्ष कौन होगा? पीएम होगा। सदस्य में कौन होगा? तो सभी राज्य के सीएम प्लस जिन केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री है वो इसके प्रमुख सदस्य होंगे, और साथ में नीति आयोग के सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। ये हो गया हमारा दूसरा डिपार्टमेंट। प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम अगले पर बात करते हैं। नोटेड। अब प्यारे बच्चों, जब योजना आयोग बंद हो चुका तो 100% है हमारे पास योजना आयोग बंद करके कोई दूसरा डिपार्टमेंट तैयार होगा, और योजना आयोग बंद करके जो हमारे पास आज डिपार्टमेंट है हम कहकर चलते हैं नाम नीति आयोग। अब नीति कैपिटल वर्ड में लिखा है, फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल
इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यहां पर ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जब भी इसका सवाल पूछा है आपसे ये पूछेगा। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सेम इसी में लेकर चलें कि इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना हुई है प्यारे बच्चों 1 जनवरी 2015 को। अगर हम बात करें कि इसकी पहली बैठक कि 1 जनवरी 2015 को तो प्यारे बच्चों सिर्फ बना है, नीति आयोग की पहली बैठक हुई है 8 फरवरी 2015 को। यह है इसकी पहली बैठक। अगर हम इसी दरमियान चर्चा लेकर चलें कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होगा, तो अध्यक्ष हमेशा रहेगा कौन? प्रधानमंत्री। तो जब से नीति आयोग बना है तब से नरेंद्र मोदी साहब इसके अध्यक्ष रहे हैं। सेम ऐसे ही नीति आयोग में उपाध्यक्ष भी होता है। तो अभी हमको चाहिए प्रथम उपाध्यक्ष। प्रथम उपाध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति का नाम है अरविंद पनगड़िया, अर्थशास्त्री हैं। इसी में ही बात करें कि वर्तमान उपाध्यक्ष नाम है प्यारे बच्चों सुमन बैरी। इसके बाद अगर हम लेकर चलें कि नीति आयोग में प्रथम सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नाम है सिंधु श्री खुल्लर। अगर हम बात करें वर्तमान सीईओ, तो वर्तमान सीईओ का नाम है BVR सुब्रमण्यम अय्यर। तो यहां पर प्यारे बच्चों नीति आयोग का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सीईओ सभी आ गए। लेकिन इन्हीं में ही हमारे पास एक पॉइंट और बनकर चलता है। बात होती है प्यारे बच्चों पदेन सदस्य की, यानी कि कुछ और सदस्य। पदेन सदस्य में अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण और शिवराज सिंह चौहान। तो एक है अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, और बात करें शिवराज सिंह चौहान। ये वर्तमान में कौन है प्यारे बच्चों? पदेन सदस्य हैं। इन्हीं में ही लेकर चले कि हमारे पास आमंत्रित सदस्य कौन कौन है। आमंत्रित सदस्य, आमंत्रित सदस्य जो विशेष रूप से एक तरीके से कुछ मंत्री लिए जाएंगे कुछ अन्य क्षेत्र के, जैसे नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, वीरेंद्र। तो नाम आता है प्यारे बच्चों नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, वीरेंद्र, अश्वनी वैष्णव और इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत सिंह हैं हरियाणा से। ये सब क्या है प्यारे बच्चों? आमंत्रित सदस्य। इन्हीं में ही बात लेकर चले कि पूर्णकालिक सदस्य।
नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्य, पूर्णकालिक सदस्य में दिखाई देंगे वीके सारस्वत, वीके सारस्वत। इसके अलावा रमेश चंद्र वीके पॉल, रमेश चंद्र वीके पॉल और अरविंद राजीव, ये सब इसके पूर्णकालिक सदस्य हैं। अरविंद और राजीव, ये सभी क्या है प्यारे बच्चों, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य में से है। तो इनमें से हम अगर चर्चा लेकर चलें तो नीति आयोग की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। साथ में ही बात करें पहली बैठक, तो पहली बैठक है 18 फरवरी 2015 को। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन रहेगा? हमेशा पीएम रहेगा। पहला उपाध्यक्ष अर्थशास्त्री हैं बहुत बड़े, अरविंद पनगड़िया, वर्तमान में सुमन बैरी। प्रथम सीईओ सिंधुश्री खुल्लर, वर्तमान है बीवीआर सुब्रमण्यम अय्यर। पदेन सदस्य अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन और शिवराज सिंह चौहान पदेन सदस्य हैं। आमंत्रित सदस्य में बात करें तो माफ कीजिए, आमंत्रित सदस्य में हम बात करें नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, वीरेंद्र, अश्विनी वैष्णव और साथ में बात करें राव इंद्रजीत सिंह। इसी में ही लेकर चले। पूर्णकालिक सदस्य वीके सारस्वत, रमेश चंद्र वीके पॉल, अरविंद और राजीव इसके पूर्णकालिक सदस्य हैं। आज प्यारे बच्चों जो हमने चर्चा रखी वो कुछ 3 डिपार्टमेंट देखे हैं। सबसे पहले हमने देखा योजना आयोग, फिर योजना आयोग को सलाह देने वाला विभाग बनाया एनडीसी। वर्तमान एनडीसी सलाह देता है नीति आयोग को। नीति आयोग में भारत में किस प्रकार से विकास किया जा सके इसके लिए कार्य करता है। सेम ऐसे ही योजना आयोग बंद हो गया तो हमने शुरुआत करी किसकी? नीति आयोग की। तो आज इस वाली वीडियो में हम सिर्फ इन 3 टॉपिक की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 12 की 12 पंचवर्षीय योजना पर विस्तार से बात करेंगे। आप स्क्रीनशॉट लिखिएगा, साथ में आप हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।